विद्यार्थिनी बहनें, हिंदी विषय कक्षा 9 में हमने पहले 2 वीडियो भेजे थे। मेरी बीमारी श्यामा ने ली, हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित आत्मकथा का अंश है। उसमें हरिवंश राय बच्चन ने कहा था कि मेरी बीमारी के बारे में जब श्यामा ने सुना तो श्यामा कांप उठी थी। लेखक कहते हैं कि मुझे बीमारी से या मरने से डर नहीं लगता, मगर जीने से पहले मरना या मरने से पहले जीना, मतलब आराम करके जीना, उनके बस की बात नहीं है। इसलिए वे कहते हैं कि हम जैसे लोग केवल तनख्वाह के बल पर घर नहीं चला सकते, इसके लिए मैं कड़ी मेहनत करनी चाहिए। मगर जब उनकी बीमारी के बारे में उनकी पत्नी ने सुना तो पहले तो वह कांप उठी, फिर संभल गई, क्योंकि वह लेखक को चिंता में डालना नहीं चाहती थी। लेखक के माता पिता ने जब ये बात सुनी तो वो भी हतबुद्धि हो गए, मगर फिर भी उनके पिताजी धैर्यवान थे, तो उन्होंने कहा कि हम घर बेचकर आपका इलाज कराएंगे। लेखक ने सोचा, उसके बाद वहाँ से हम शुरू करते हैं। मैंने कुछ दिनों के लिए ट्यूशन और स्कूल से छुट्टी ले ली। किताबों की बिक्री से कुछ रुपए पड़े थे, उनसे दवा मंगा ली और चारपाई पर लेट गया। श्यामा की सेवा साकार हो गई। डॉक्टर ने निश्चिंत होकर आराम लेने के लिए कहा था। जब बहुत कुछ करने को रहता था, चिंता के लिए समय ही कहाँ था। अब तो चिंता ही चिंता करने को है। विशेष चिंता भी मुझे सिर पर चढ़े कर्ज की थी। मेरा इलाज हो या न हो, पर कर्ज को चुकाना ही पड़ेगा, उसकी किस्तें तो नियमित भेजनी ही पड़ेगी। इस लेखक कहते हैं कि उसकी साख के साथ मेरी साख जुड़ी है। वो मेरी साख का जाना मेरे मरने के पहले ही मेरी मौत है, ऐसा उनका ख्याल था। श्यामा के लिए ये बात इतनी ही मायने रखती थी जितनी श्यामा लेखक के लिए पारदर्शी दर्पण थी। उसने किसी बात से चिंतित हो ऐसा पूछा, चिंता ही खाती रहेगी तो दवा का क्या लाभ पहुंचाएगी। मैंने कहा, टैक्स सोसाइटी के मुझ पर 400 रुपये कर्ज है और अन्य मित्रों के 100 रुपये। तो उसने उत्तर दिया। उसे मैं चौंक पड़ा। सहसा उठकर उसे घूर कर देखने लगा, जैसे श्यामा को एक बार फिर से पहचानने की ज़रूरत थी। उसने कहा, कर्ज तो मैं तुम्हारे मरने के बाद भी उतार दूंगी, तुम इसकी चिंता छोड़ो। मैं सोचने लगा, श्यामा ने वज्र ही अपनी छाती पर रखकर यह वाक्य कहा होगा। मुझे चिंता मुक्त करने को वह क्या क्या नहीं करती। मरने के लिए जो मैंने अपने आप को छोड़ दिया था, वह मुझे एकदम गलत लगा। मुझे अपने लिए नहीं तो श्यामा के लिए जीने का संघर्ष करना चाहिए। श्यामा के लिए मैंने जीवन में कुछ नहीं किया, कभी करने योग्य नहीं रहा। अब यदि मैं उसे ऐसी स्थिति में छोड़ जाऊं कि वह मेरे मरने पर मेरा कर्ज उतारने की चिंता करे, तो मुझसा जघन्य अपराधी कौन होगा। जघन्य यानी बहुत बुरा। मैं श्यामा के लिए चिंताएं नहीं छोड़ जाऊंगा, जीने का रास्ता खोजूंगा, जीकर अपनी चिंताएं समाप्त करूंगा। एक रात जैसे मेरे कानों में किसी ने कहा, एक रास्ता अब भी है। 15 दिन के इलाज में अपना बटुआ खाली हो गया। मैं कदापि नहीं चाहता था कि पिताजी घर को हाथ लगाए, क्योंकि अपनी वृद्धावस्था में शांति से बैठने को, चाहे उनको भूखे नंगे ही बैठना पड़े, उनके लिए एक शरण स्थल बनाया गया था। मैं उससे उन्हें वंचित करने का कारण नहीं बनना चाहता था, पर यह भी नियति का एक व्यंग है कि मेरे पिता माता दोनों में से किसी को अपने छत के नीचे अपनी अंतिम सांस छोड़ने का योग नहीं बना। ना जाने राम कहाँ लागे माटी, मतलब पता नहीं कि किसकी मौत किधर लिखी है। उस समय मैं कैसे जानता। और एक दिन मुझे वह रास्ता दिखाई दिया जिस पर अपने बल पर चलकर मैं अपनी चिंताएं समाप्त कर सकता था। किसी के लिए, विशेषकर श्यामा के लिए, मैं कोई चिंताएं नहीं छोड़ूंगा। इस संकल्प ने मुझे दृष्टि भी दी, बल भी दिया। मैंने डॉक्टर बीके मुखर्जी के पास जाकर कहा, डॉक्टर साहब, आपका इलाज बहुत महंगा है, मेरे पास आपके इलाज के लिए पैसे नहीं। इसके पूर्व मैं कुछ और कहूँ या पूछूं, उन्होंने अपने बदनाम मुँह फट स्वभाव से कहा, पैसे नहीं है तो जाओ मरो। मुझे जीवन में चुनौतियों से ही बल मिलता है। लेखक कहते हैं कि अगर ऐसी चुनौतियाँ जब आती है तो मुझे जीने का एक नया सहारा मिलता है। अगर आशीर्वाद मिलता तो शायद मैं इतना संघर्ष न कर पाता, मगर चुनौती, जाओ मरो, ऐसे शब्दों से उनको चुनौती मिली और चुनौती से वे अब
घर में ही लुई कोने का इलाज करने लगे। लड़कपन में पड़ोसी बाबू मुक्ता प्रसाद ने लुई कोने के पानी के इलाज से मुझे परिचित करवाया था। मतलब एक ऐसा इलाज जो घर में ही हो सके। एक टब में पानी भरना, उसमें बैठकर स्नान करना, और ऐसे विधान एलोपैथी में नहीं है। जैसे क्षय के रोगी को दूध, घी, मक्खन, अंडा अधिक से अधिक दिया जाता है, कोने के इलाज में चिकना खाना बिल्कुल मना था। सिर्फ कच्ची सब्जियां, फल, भीगे चने, गेहूँ आदि पर ही रहना था। न दवा का कुछ खर्च, न खुराक पर कुछ खर्च। यही इलाज तो लेखक कहते मेरी स्थिति के अनुकूल था और कामकाज साधारण किए जाना था। लेखक ने बीके मुखर्जी का नुस्खा फाड़ दिया। नुस्खा यानी लेखक ने जो दवाइयाँ लिखकर भेजी थी वो फाड़ दी और घर पर ही अपना इलाज करते रहे। स्कूल भी जाने लगे, केवल रात वाली ट्यूशन छोड़ दी। उसका मुआवजा यानी आमदनी एक तरह से किताबों की बिक्री से जो मिलता था वो मिलने लगा। लेखक कहते मेरे स्नान, चिकित्सा के संबंध में वह प्रतिदिन अपनी सेवाएं सहयोग देती रही। सबसे अधिक अपने इच्छा बल से उसने मुझे अपने रास्ते पर न ठहरने दिया, न पीछे फिरने दिया। राह पकड़ तू एकाएक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। लेकिन अपने अड़िग इच्छा बल से उसने जो बड़ा सहयोग दिया, जो सबसे बड़ा चमत्कार किया, वह यह था कि जितने दिन मेरा इलाज चला या चलता रहा, उसने अपने सारे रोगों को जैसे किल दिया। किल देना यानी सिल देना। और कभी एक उंगली दुखने की शिकायत भी नहीं थी। शायद उसके प्रति इस निश्चिंतता ने मुझे अपने रोग से लड़ने में जितना बल दिया उतना किसी चीज़ ने नहीं दिया। इसीलिए लेखक कहते हैं कि मैं इसको क्या नाम दूँ? क्या इसे आत्मनियंत्रण, आत्मनिग्रह, इच्छा बल या हठ योग की समझ में नहीं आता हूँ। मैं उसे क्या नाम दूँ? बड़ी महंगी कीमत उसे चुकानी पड़ी। अपने क्षय जर से मैं पूर्णतया मुक्त हुआ। वह सामान्य दिन 15 अप्रैल का था 1936 को वह ठीक हुए। उनको ठीक होने में 216 दिन लगे थे और उसके बाद श्यामा चारपाई पर लेट गई। फिर वह कभी न उठी। 216 दिन बराबर रोगशैया पर पड़े रहने के बाद 17 नवंबर 1936 को उसने अपना शरीर छोड़ दिया। श्यामा के और अपने विवाहित जीवन के अंतिम 18 महीनों में मुझे और उसे दोनों को मौत के साथ संघर्ष करना पड़ा। मेरे संघर्ष में श्यामा ने अपनी इतनी आंतरिक मंगल कामनाएं की, इतना सहयोग दिया, इतनी सेवा दी, इतना अपने को दिया, इतना अपनी ओर से मुझे चिंता मुक्त रखा कि मैं उस संघर्ष में विजयी हुआ। पर उसके संघर्ष में मैंने बहुत अपनी शुभकामनाएं दी, बहुत सहयोग दिया, बहुत सेवाएं दी, बहुत अपने को दिया, पर वह पराजित हो गई, संभवतः एक मोर्चे की कमजोरी से। और वह मेरे विषय में मृत्यु की अंतिम सांसों तक चिंता विमुख न हो पाई। लेखक कहते हैं कि मैं तो चिंता मुक्त हो गया, इसीलिए मैं ठीक हो गया, मगर श्यामा मृत्यु के अंतिम क्षण तक मेरी चिंता से मुक्त न हो पाई, इसीलिए वह पराजित हो गई। और यहाँ पर लेखक कहते हैं कि मेरी बीमारी श्यामा ने ली। विद्यार्थिनी बहनें, एक बार इस आत्मकथांश को पढ़िए, बाद में एक एक प्रश्न की और ध्यान देकर किताब में से उससे ढूंढने का प्रयत्न कीजिए। जहाँ कहीं भी आपको ऐसी कोई मुश्किल लगती है तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में भेजिए, मैं आपके प्रश्नों का समाधान करूँगा। धन्यवाद।